आपने जिस तरह कहा कि जो प्लेयर्स थे इसमें वो शामिल किए गए तो उनकी खामियां जो आइडेंटिफाई करके उनको बताया गया। बाबर रिजवान भी इस कैंप का हिस्सा रहे थे। तो अभी क्योंकि T20 साइड में पिछली जो है उसमें वो शामिल नहीं थे, क्या उनको भी बताया गया कि उनके स्ट्राइक रेट की वजह से उन्हें जो पहले शामिल नहीं किया गया था उसके ऊपर काम करने का? और दूसरा ये कि बांग्लादेश सीरीज में क्या यंगस्टर को चांस देंगे या पुराने प्लेयर जो सीनियर प्लेयर हैं उनको दोबारा से मौका दिया जाएगा? देखिए, एक चीज तो आपने सबको अंडरस्टैंड भी करनी चाहिए कि जो हमारी सिचुएशन है इस वक्त, ऑल थ्री फॉर्मेट्स वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो हम किसी सीरीज को हम कौन कैसे लाइट ले सकते हैं। आप बांग्लादेश जा रहे हैं तो बांग्लादेश में किसी भी टीम होम अपने एडवांटेज से वो तगड़ी टीम होती है, तो जो बेस्ट ऑप्शन होगी वही जाएगी उधर खेलने। जहाँ तक रिजवान और बाबर की बात हुई है तो डेफिनेटली कोई भी प्लेयर हो किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर वो कहीं फिट इन नहीं हो रहा है या स्ट्रगल करता है तो डेफिनेटली उससे डिस्कशंस हुई हैं कि किस तरह से, कौन सी रीजन है और किस तरह से आप अपने आप को मजीद बेहतर कर सकते हैं। देखिए, इसका जो आप इस तरह के जो कैंप्स होते हैं वो 6 दिन में 7 दिन में आप किसी की गलतियां ठीक तो नहीं करते, बट ये जरूर होता है कि आप एक उनको बुलाते हैं और जो उनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एज सिलेक्टर, एज कोचेस, एज कैप्टन, जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनको बताते हैं कि ये आपसे रिक्वायरमेंट है, आपने इस तरह से अपने आप को रेडी करना है। और जहां तक आपने देखा कि सारे कैंप में टैलेंट कहाँ से नजर आया, तो जो हमें चाहिए है फ्यूचर में फास्ट बॉलिंग के हवाले से, स्पिन बॉलिंग के हवाले से, ये जो हमारे गैप्स हैं, ऑलराउंडर स्पिन हो या पेस ऑलराउंडर, कीपर हमारे पास ऑप्शंस उनको बढ़ाना है। तो इन सारी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इस अक्टूबर तक ये एक्टिविटी जारी रहेंगी, ताकि आपके जो प्लेयर्स हैं वो आगे ऑप्शंस क्रिएट हो और आपकी जो गैप्स हैं उनको फिल किया जा सके। आसिफ भाई, अब आप कह रहे हैं कि रेड बॉल का कैंप हम शुरू करेंगे अक्टूबर में, हम देखिए कि सीरीज भी आ रही है, लेकिन एक तासुर दिया जाता है कि आपने वो एक मसला दिया था, फॉर्मूला दिया था स्पिन पिचेस का, 3 स्पिनर्स वाला। तो क्या हम उसी को ही फॉर्मुलेट करेंगे या अब हम सपोर्टिंग पिचेस की तरफ भी जाएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि आगे पेस बहुत लोग इस पर शिकायत भी कर रहे हैं कि हमसे स्पिन स्पिन नहीं कर रहे, कि बाहर जाके फिर हम स्ट्रगल भी करते हैं। देखिए, आपने देखना है कि अब नया साइकिल शुरू हो रहा है आपका टेस्ट चैंपियनशिप का। तो उसका मकसद है कि पाकिस्तान के, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। दुनिया की हर टीम जो है वो कोशिश करती है कि होम में अपनी सीरीज जीते। तो हम कंफ्यूज कई दफ़ा हो जाते हैं कि हम एट द सेम टाइम सीरीज जीतने की तरफ हमने जाना है या उसको भी हमने डेवलपमेंट के तौर पे लेना है। डेफिनेटली हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका आ रही है, किस तरह से उन टेस्ट सीरीज जीते, जो हमें सूट करता है हमारी कंडीशंस के हिसाब से। मेन मकसद है उस सीरीज को जीतना कैसे है। तो ये बताइएगा कि ये जो 47 लड़के थे, इसके अलावा भी ऐसा कहा जाता है कि कुछ लड़के मिस हुए हैं। मैं अगर यहाँ पर रिसीव कभी ना दूं कि जी मिस हो गए हैं, जैसे कि आप शायद जा भी ये होंगे कोई लड़का मिस ना हो, उनको मौका देंगे आप अगले आने वाले कैंप्स में भी। इसके साथ साथ रुकन है आप सिलेक्शन कमेटी के भी, तो कहाँ तक पहुंचा है मामला सिलेक्शन का जो बांग्लादेश टीम में जा? काफी हद तक तो कंप्लीट हो चुकी है, कुछ दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएगी। हसीब की बात करें या किसी भी यंगस्टर की बात करें, ये उस तरह के अब कैंप्स हैं नहीं कि एक लगा खत्म हो गया। ये आपके कैंप सारा साल यहाँ पे शुरू होंगे। और जो सबसे अच्छी चीज जो मुझे पसंद आई है, जो एक चेंज आई है, इनको दोबारा इतने सालों बाद 5 बजे उठा के ग्राउंड आ रहे हैं, तो ये इनकी जो जिंदगियों में ये सुबह के 2-2.5 घंटे जो थे ही मिसिंग। तो आप एक प्रोफेशनल प्लेयर के लिए जरूरी है कि अपनी जो टाइम है उसको सही यूटिलाइज करें, सारे दिन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। तो आई एम श्योर कि कमिंग 6 मंथ्स ऑनवर्ड आपको एक चेंज नजर आएगी प्लेयर्स की फिटनेस को लेके, स्किल्स को लेके। इसका मकसद ही ये है कि एनसीए का या बाकी जो हाई परफॉर्मेंसेज हैं वो एक्टिव हो, हर वक्त काम करें, जिससे आपके प्लेयर्स जो हैं बेहतर से बेहतर अपनी स्किल को डेवलप करें।